जैन दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं प्लेट विवर्तन सिद्धांत के बारे में, जिसमें हम आज आपको बताएंगे कि धरती पर ये सारे भूख भूख क्रियाएं कैसे हो रही है और इसके पीछे क्या कारण है, और ये धरती कैसे बनी और उससे ये पर्वत कैसे बने, उसी के सिद्धांत के तौर पर हम आज बात करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि धरती शुरुआती समय में कैसी थी। धरती शुरुआती समय में लोग वह मानते थे कि धरती इस तरीका से है। यहाँ लोग रहते थे, ऐसा बताया जाता। और ये सारा का सारा जल था यहाँ पर। ये सारा जल का जल मानते थे, पर बहुत वैज्ञानिक आए, उन्होंने बताया कि धरती शुरुआती समय में ऐसी तो थी, पर इसको हम बोलते थे। वो उन्होंने बताया कि ये है पेंजिया कॉन्टिनेंट, सुपर पेंजिया या पेंजिया बोल लो इसको। पेंजिया कॉन्टिनेंट। और ये टूट कर छोटी छोटी परतों में बिखर गया, जैसे कि ये धरती हो गई और इसमें ये टूट कर बिखर गया था छोटे छोटे प्लेटों में इस तरीका से। तो यही हमारा प्लेट टेक्टोनिक प्लेट कहलाई, बाद में जाकर यही टेक्टोनिक प्लेट कहलाई। टेक्टोनिक प्लेट कहलाई जाकर, और यही प्लेटो जो कि अब इस समय में प्रेजेंट में आकर इस तरीका से हो चुकी हैं, जिसमें सबसे बड़ी प्लेट की बात करें तो ये पैसिफिक प्लेट है। जो टूटी टूटी प्लेट थी वो आज इस रूप में आ चुकी हैं। एक पैसिफिक प्लेट, एक नॉर्थ अमेरिका प्लेट, एक साउथ अमेरिका प्लेट, एक नाजका प्लेट और एक कोकोस प्लेट है ये बगल में। और यहीं पर अफ्रीका प्लेट, ऑस्ट्रेलियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट, ये कुछ जानी मानी प्लेट हैं। और इसी में और हम दिखाएं, ये क्लियर इसमें दिखाया गया है कि ये पैसिफिक प्लेट, यहाँ से इतनी पैसिफिक प्लेट है और इतनी हम मान लेते हैं इसको साउथ अमेरिका प्लेट, और इसको ये होगी हमारी नॉर्थ अमेरिका प्लेट। और इसी में बात करें तो हम ये इतनी अफ्रीका प्लेट है और ये वाली यूरेशियन प्लेट है, और इतनी इसमें इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और ये इंडियन प्लेट है। वैसे के तहत हम बात करें कि ये पर्वत बनते कैसे हैं। पर्वतों की बात करें तो पर्वतों को बनने के लिए तीन सिद्धांत काम करते हैं। या तो दो प्लेट लेके देखते हैं हम, जैसे कि दो प्लेट हो गई, या तो ये चलेगी इस तरीका से चलेगी यूं, ये वाली प्लेट इधर को चली और ये वाली प्लेट इधर को चली, तो ये दोनों दोनों आगे चलकर ये और ये भी आगे चली, तो ये दोनों मिल जाएंगी। मिलने के बाद इनका बनता है मोड़दार, जैसे कि इस तरीका से हो जाएंगी ये इस तरीका के। अब इनको बोलते हैं अभिसारी प्लेट। ये अभिसारी प्लेट है, और अभिसारी प्लेट से बनते हैं फोल्डिंग। फोल्डिंग मतलब मोड़दार पर्वत। मोड़दार पर्वतों की बात करें तो मोड़दार पर्वत इस तरीका के होते हैं हमारे मोड़दार पर्वत। ये सारे हमारे मोड़दार पर्वत हैं। ये देख रहे होंगे कैसे इसकी कमर सी लचक चुकी है, इसी में ये दिखाया गया है। जिसकी ये प्लेट इधर को चली, ये वाली प्लेट इधर को चल रही है, ये इस तरीका से ये इधर को चल रही प्लेट और ये इधर को चली। तो इसके ये तो नीचे को घुस गई इस तरीका से, और ये प्लेट ऊपर को चढ़ गई इसके, ये ऊपर को चली गई। तो इसमें प्लेट
ये प्लेट बीच में, जैसे कि इसमें भी दिखाया गया है कि दो प्लेट आनी है, एक इधर से एक इधर से, और ये मिलती गई तो यहाँ पर जितनी बार गाद मिट्टी थी वो ऊपर को उठ गई इस तरीका से। तो ये हमारी कहलाई मोड़दार पर्वत। मोड़दार पर्वत जैसे कि इसमें दिखाया गया है, ये सभी मोड़दार पर्वत है। जैसे कि इधर से कोई प्लेट आई होगी चलकर, और इधर से भी कोई आई हुई प्लेट चलकर, तो एक प्लेट या तो नीचे चली गई होगी और ये इसके ऊपर। तो इसमें प्लेट से इससे बने मोड़दार पर्वत। और मोड़दार पर्वतों की बात करें तो मोड़दार पर्वतों के लिए हम देख सकते हैं कि मोड़दार पर्वतों की बात करें तो हम इसमें देख सकते हैं कि यहाँ पर मोड़दार पर्वतों के लिए हम देखेंगे कि इधर से प्लेट चली होगी, इधर को ए प्लेट चली, इधर से ए प्लेट ने टक्कर मारी होगी। तो यहाँ पर एक पर्वतमाला होगी जो हमने पिछली क्लास में बताया है, इसको बोलते हैं हम एंडीज पर्वत माला, जो कि नाजका पर्वत और साउथ अमेरिकन प्लेट के एक दूसरे के मोड़दार के कारण बनी है। और इसी से यहाँ पर हमने बताए थे आपको CCR पर्वत रेंज। तो इधर से ये प्लेट चली होगी और इधर से ये वाली प्लेट चली होगी। तो यहाँ पर कौन से पर्वत बनेंगे जल्दी बताओ। यहाँ पर पर्वत बनेंगे आपके, यहाँ पर कौन से हो गए आपके, ये तो हो गए आपके एंडीज, और ये कहलाएंगे आपके यहाँ तक, ये हो गए रॉकीज। ठीक है। और इसी में अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया की ये प्लेट यहाँ पर चली है इधर को, और ये यूरेशियन प्लेट। तो इंडिया की प्लेट जब यूरेशियन प्लेट से टकराई तो यहाँ पर विश्व के सबसे ऊंचा पर्वत बन गया है, जो कि अभी भी बन रहा है, साइंटिस्ट बताते हैं। जैसे कि यहाँ पर पर्वत रेंज है, आपको बताएं यहाँ तक आती है, देखो इस तरीका से, ये इस तरीका से एक पर्वत रेंज, और यहाँ पर वो प्लेट कहलाती है। यहाँ पे चूंकि समुद्र से निकल के आ रही है तो यहाँ पे इतने क्षेत्र में वो कहलाती है अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार, और यहाँ पर वो कहलाती है हिमालय। ये सारी हिमालय की रेंज है यहाँ तक। वहीं पे आपका नंदा देवी हिमालय, और K2 गॉडविन ऑस्टिन, और आपका ऐसे बहुत पर्वत हैं। और इसी में ये आपके मोड़दार पर्वत हो गए, और एक पर्वत होते हैं आपके रूपांतर अवसारी पर्वत की बात करें, ये अवसारी पर्वत है। इसमें अवसारी पर्वत में होता क्या है, जैसे कि दो प्लेट होती है इस तरीका से। तो पहले वाली में तो पर्वत प्लेट इस तरीका से चली थी, पर इसमें अब वो प्लेट इस तरीका से ना चलकर इस स्ट्रेट लाइन में चलती हैं, मतलब एक दूसरे के विपरीत दिशा में घर्षण करती हुई निकलती हैं। तो इससे हमारे को ऐसे कम मोड़दार पर्वत मिलते हैं, जैसे कि हम ऐसे पर्वत चलेंगे तो इसमें आपकी भ्रंश घाटियां बन जाती हैं। जैसे कि ये आपकी भ्रंश घाटी, और यहाँ पर ये पर्वत सा लग रहा होगा आपको। तो ये जैसे यहाँ पर घाटी बन जाती है और ये
पर्वत कहलाता है इतना। तो ऐसा ही पर्वत हमने एक इसमें दिखाया है, नर्मदा वाला पर्वत। जैसे कि ये इधर से एक कोई लाइन चली होगी, इसमें धरती से जब इंडिया की प्लेट यूरेशियन प्लेट से नहीं टकराई थी, जब जब की बात है, ये हमारा हो गया विंध्याचल रेंज और ये आपका हो गया सतपुड़ा रेंज, जो कि एक दूसरे के विपरीत दिशा में चली होंगी। तो और यहाँ पर ये निकलती है नर्मदा नदी। और तीसरे टाइप होते हैं हमारे ज्वालामुखी पर्वत। ज्वालामुखी पर्वतों की बात करें तो हम देखेंगे ये वाला। अब ये भी बता दिया आपको, ये भी हो गया, ये भी हो गया और ये भी हो गया। अब आपकी बारी है ज्वालामुखी पर्वत देखने की। ज्वालामुखी पर्वत देखने के लिए हम देखते हैं जैसे कि ये वाली प्लेट इस तरीका से नीचे को चली जाए और ये वाली प्लेट इसके ऊपर, अगर इसमें मोड़ताल नहीं आए तो ये नीचे तो गरम गरम है सारा लावा इस तरीका से। यहाँ पर गर्मी गर्मी है, तो ये वाली प्लेट नीचे आएगी तो ये सारी मेल्ट हो जाएगी, मतलब पिघल जाएगी। तो पिघलने के बाद ये हमारी ऊपर को निकलती है इस तरीका से और इस तरीका से फैल जाती है। तो यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ से देखोगे तो ये पर्वत सा दिखाई दे रहा है। तो यही यही कहलाता है हमारा ज्वालामुखी पर्वत। ज्वालामुखी पर्वत। ज्वालामुखी पर्वत के बाद, जैसे कि ज्वालामुखी पर्वत की बात करें तो हम इसमें ये ज्वालामुखी पर्वत, जैसे कि एक प्लेट कोई नीचे गई होगी इस तरीका से और ये ऊपर चढ़ी हुई इसके, तो ये यहाँ पर मेल्ट हुआ होगा। इसके प्लेट का मटेरियल जितना नीचे गया वो मेल्ट होके ये ऊपर गया होगा और इस तरीका से इसका अंदर से मिट्टी का जो भी अंदर मेल्ट होके बना हुआ वो बाहर निकला होगा इस तरीका से। और यहाँ पर, यहाँ तक ये फैल गई, यहाँ पर ये पर्वत बना दिया होगा इसने। यहाँ से देखने पर पर्वत लग रहा है और ये है पर्वत। और चौथे पर्वतों की बात करें तो हम चौथे पर्वत होते हैं अवशिष्ट पर्वत, जैसे कि इसमें दिखाया गया है अवशिष्ट पर्वत। अवशिष्ट पर्वत बनते हैं हमारे समुद्रों में। समुद्रों में बात करें तो ये ज्वालामुखी पर्वतों का यही रूप होते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि जैसे कि ये आपका पानी हो गया, और यहाँ से अगर कोई ज्वालामुखी फूटता है अंदर से तो जरूरत ही नहीं है कि वो इतना निकल जाए, यहाँ पे आके शांत हो जाए पानी में, फिर एक और बार वो निकाले, फिर यहाँ तक आ जाए, फिर यहाँ पे निकाले। पर ऊपर से वो पर्वत दिखाई नहीं दे रहा है, पर नीचे ये पर्वत बन चुका है और यहाँ तक ये ऐसे निकल जाता है। इसको बोलते हैं हम कटक। ये कहलाता है कटक, जिसमें कि समुद्री जहाज फंस जाते हैं, जैसे कि हम दिखाएं एक नक्शा में बना के। इसको कटक बोलते हैं और इसका बना के हम दिखा रहे हैं, जैसे कि ये, जैसे कि तो यहाँ पर एक कटक पड़ता है इतना। तो समुद्री जहाज आते हैं तो यहाँ पर छोटे छोटे पर्वत मिलते हैं, तो या तो इधर इधर होके आएंगे ज़्यादातर जहाज इस साइड में होकर या इस साइड में। तो ये समुद्र के छोटे रूप होते हैं, समुद्र में छोटे छोटे पर्वत होते हैं, इनको इनको बोलते हैं मैकाए। इनको बोला जाता है आपका अवशिष्ट पर्वत। यही यही चार प्रमुख पर्वतों के प्रकार होते हैं जो कि हमने बता दिए, जो सिद्धांत के तौर पर थे। अब
पूरी क्लास देखने के लिए आपका धन्यवाद। लाइक एंड सब्सक्राइब करें प्लीज़। थैंक यू।